आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ काजी मुहियुद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। जाधववाड़ी इलाके में 7 एकड़ ज़मीन पर तामीर किया जा रहा है स्मार्ट सिटी बस डिपो। तामीरी काम आखिरी मराहिल में। 300 बसेस पार्किंग की रहेगी गुंजाइश। वक्त वाहिद में 50 ई बसेस की ई चार्जिंग का भी रहेगा इंतज़ाम। मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया की इत्तला। मराठा रिजर्वेशन तहरीक के कायद मनोज जरांगे पाटिल और BJP के दरमियान शुरू हो गई सियासी जंग। भारतीय जनता पार्टी की जानिब से मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई जा रही है जरांगे पाटिल के खिलाफ शिकायतें। ब्राह्मण समाज भी उतर आया मैदान में। तालीमी साल के अख्ताम पर स्कूलों में शुरू हो गई मुख्तलिफ सरगर्मियाँ। कहीं 10वीं जमात के तलबा को दिया जा रहा है विदाइया तो कहीं मुनक़िद की जा रही है साइंसी नुमाइश व सालाना गैदरिंग। बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं तलबा। और एन पुलिस कमिश्नरेट के इहाते में 2 अफराद हो गए आपस में गुत्थम गुत्था। पुलिस मुलाजमीन का बढ़ गया टेंशन। झगड़ा छुड़ाते छुड़ाते खुद पुलिस मुलाजमीन ही गिर पड़े ज़मीन पर। महकमे की कारकर्दगी पर लगा सवालिया निशान। खबरें तफसील से। जाधववाड़ी इलाके में 7 एकड़ ज़मीन पर स्मार्ट सिटी बस डिपो कायम किया जा रहा है, जिसका तामीराती काम आखिरी मरहले को पहुंच गया है और बहुत जल्द ये डिपो शुरू कर दिया जाएगा। ये इत्तला मुताल्लिक़ा शोबे से मौसूल हुई है। स्मार्ट सिटी दफ्तर से मौसूला इत्तला के मुताबिक स्मार्ट सिटी बस डिपो का तामीरी काम म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की रहनुमाई में मुकम्मल किया जा रहा है। इस जदीद डिपो में 300 बसें खड़ी करने की गुंजाइश रहेगी। वाज़ेह रहे कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहरियान को सिटी बस सर्विसेज फराहम की गई हैं। इन खदमात को मुस्तहकम बनाने के लिए जदीद आलात से आरास्ता डिपो एक खास अहमियत रखता है। इस डिपो का तामीरी काम जंगी पैमाने पर जारी है, जो जल्द ही मुकम्मल हो जाएगा और यहाँ स्मार्ट सिटी की बसें खड़ी की जाएंगी। फिलहाल स्मार्ट सिटी बस प्रोजेक्ट के तहत शहर में 100 डीजल गाड़ियां चलाई जा रही हैं और बहुत जल्द स्मार्ट सिटी मिशन व PME बस सर्विसेज के तहत 135 ई बसें इस काफिले में शामिल हो जाएंगी, जिसके बाद शहरियान को 235 बसों की खिदमत हासिल होंगी। इस जदीद आलात से आरास्ता डिपो में 235 बसेस की पार्किंग, चार्जिंग, पंपिंग और देखभाल व दुरुस्ती की सहूलियात भी फराहम होंगी। ज़राए के मुताबिक 7 एकड़ की ज़मीन पर तामीर किए जा रहे इस डिपो के अहाते में स्मार्ट बस डिपार्टमेंट की एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, 50 ई बस चार्जिंग की सहूलत, गाड़ियों के लिए डीजल पंप और मेंटेनेंस के लिए मैकेनिकल डिपार्टमेंट की भी सहूलत रहेगी। मराठा लीडर जरांगे पाटिल के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतर चुकी है और मुख्तलिफ पुलिस स्टेशंस में BJP के वर्कर्स की जानिब से उनके खिलाफ शिकायतें दर्ज करवाई जा रही हैं। मनोज जरांगे पाटिल मराठा रिजर्वेशन मसले को लेकर मुश्तइल हो गए हैं और अब इश्तिआल अंगेजी की फिराक में हैं। उन्होंने महाराष्ट्र के वजीर आला एकनाथ शिंदे, नायब वजीर आला फडणवीस व रियासती वज़रा और दीगर इंतजामी उमूर के अफसरान आला के खिलाफ नाशाइस्ता जबान का इस्तेमाल किया है। जरांगे समाज में दूरी और तेड़ व तफरका पैदा कर रहे हैं। इस तरह के इल्जामात आयद करते हुए भारतीय जनता पार्टी के SC सेल, अक़लियती मोर्चा, महिला मोर्चा व दीगर अघाड़ी व मोर्चों की जानिब से मुश्तरका तौर पर पुलिस कमिश्नर को एक मेमोरेंडम पेश किया गया और मनोज जरांगे के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया गया है। देवेंद्र फडणवीसांना आमचे जे महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री आहेत 3 मिनिटात त्यांना संपवून टाकेल हे जे काही भाषा बोललेले आहेत, 2 समाजामध्ये तेढ निर्माण होईल असे जे वक्तव्य त्यांनी केलेले आहेत आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री असतील, एकनाथ शिंदे साहेब असतील, देवेंद्र फडणवीस साहेब असतील, छगन भुजबळ साहेब असतील, यांच्याबद्दलही अपशब्द वापरलेले आहेत। महाराष्ट्राचे म्हणजे मराठवाड्याचे डिव्हिजनल कमिशनर जे आहेत त्यांच्याबद्दलही त्यांनी अपशब्द वापरलेले आहेत। जिल्हाधिकाऱ्यांबद्दल अपशब्द वापरलेले आहेत। 2-3 समाजामध्ये तेढ निर्माण होईल, महाराष्ट्राची जी शांतता आहे ती कुठेतरी त्यांना पेटवायची आहे। आम्ही माननीय पोलीस आयुक्त साहेबांना निवेदन देण्यासाठी आलेलो आहोत आणि 2 दिवसापासून विविध पोलीस स्टेशनमध्ये, शहराच्या विविध पोलीस स्टेशनमध्ये सर्वांनी तक्रारी दाखल केलेल्या आहेत। त्या तक्रारीचा माननीय आयुक्त साहेबांनी त्याचा सखोल चौकशी करावी आणि IPC ॲक्टनुसार मनोज जरांगे यांच्यावरती गुन्हा दाखल करावा अशी आमची सर्वांची मागणी आहे। ब्राह्मण समाज की जानिब से भी एक मेमोरेंडम पुलिस कमिश्नर को पेश किया गया, जिसके जरिए
मनोज जरांगे पाटिल के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया गया। अयार है कि मराठा रिजर्वेशन तहरीक के मराठा योद्धा मनोज जरांगे पाटिल ने रिजर्वेशन के मौजू पर शदीद रुख इख्तियार करते हुए रियासत के नायब वजीर आला देवेंद्र फडणवीस और ब्राह्मण समाज के खिलाफ कुछ इश्तिआल अंगेज और नाशाइस्ता ज़बान इस्तेमाल की थी। जरांगे की ज़बान दराजी की ब्राह्मण समाज की जानिब से मजम्मत की गई है और ब्राह्मण समाज संगठन के जिम्मेदारान ने शहर के पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की और जरांगे के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करते हुए कमिश्नर को एक मकतूब पेश किया है, जिसमें कहा गया है कि ये एक शख्स किस तरह और क्यों कर सोशल मीडिया पर ब्राह्मण समाज को बतला देगा जैसे धमकी आमेज अल्फाज इस्तेमाल करता है, जिसके सबब दो समाजों में दूरी या तेड़ पैदा हो सकती है और रियासत के कानून इंसराम के मुतासिर होने का खदशा भी हो सकता है। इसलिए जरांगे के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए, इस तरह का मुतालबा इस मेमोरेंडम के जरिए किया गया है। तुम्ही आजपर्यंत आरक्षणाबद्दल बोलत होते, आम्ही कधीही कुठे येऊन एक ब्र सुद्धा काढलेला नाही, पण जेव्हा तुम्ही येऊन जाऊन एका जातीला ब्राह्मण बामण्याकर हे काय आहे आणि हे आपले छत्रपतीचं राज्य हे असं अशी भाषा आहे आपली। आम्ही जेही करत असेल तुम्ही सोशल मीडियावाले तुम्हाला माहिती आहे कोण करत आहे आणि कशासाठी करतंय। निवेदन घेतलं ना आम्ही, नाही सगळे म्हणत असतील, जे म्हणत असतील ना त्यांच्यासाठी एकाचं नाव नाही ना, कारण आजकाल ते पॉप्युलर होण्यासाठी हे नावं घेऊन का एका विशिष्ट आयुक्त साहेबांना आत्ताच निवेदन दिलेलं आहे आणि त्या निवेदनाचा विषय आहे, आमचं म्हणणं फक्त एकच आहे, कुठल्याही समाजाच्या आरक्षणाला आम्ही विरोध करत नाही आहोत, पण ते आरक्षण जो नेता नेतृत्व करत आहे तो नेता तो आरक्षण मागेल ते द्याल, आमचा त्याला पाठिंबा आहे, त्याच्यात आमचं काहीच म्हणणं नाही, परंतु तो नेता नेतृत्व करत असताना जी भाषा बोलत आहे त्याच्यावर त्यांचा संयम असायला हवा आणि ब्राह्मण जातीबद्दल विशेषतः जे ते बोलत आहेत अपशब्द, त्या अपशब्दाचा आम्ही धिक्कार करतो आणि त्यांच्या त्या वाणीचा आम्ही निषेध करतो आणि ह्याच्यासाठी दंडात्मक कार्यवाही काहीतरी झाली पाहिजे आणि हे कुठेतरी थांबलं पाहिजे, त्याच्यावर कुठेतरी संयम त्यांनी ठेवला पाहिजे, एवढं आमचं म्हणणं आहे। आणि ते विनंतीपूर्वक निवेदन देण्यासाठी आम्ही सगळ्या सकल ब्राह्मण समाजाच्या सर्व भगिनी इथे आलेलो आहोत। आइंदा लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में भी म्यूनिसिपल अफसरान और मुलाजमीन के तबादले करने की तैयारियां होती दिखाई दे रही हैं। नाजरीन, आइंदा लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर रियासत भर में IAS और IPS अफसरान के तबादले किए जा चुके हैं। अब म्यूनसिपल इंतजामिया ने भी मुख्तलिफ शोबों में खिदमत अंजाम देने वाले अफसरान और मुलाजमीन के ट्रांसफर्स की तैयारियां शुरू कर दी हैं। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर में ये चर्चे जारी हैं कि यहाँ डिपुटेशन पर आए डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर मंगेश देवरे का भी ट्रांसफर किया जा सकता है, जिसकी वजह से उनका इजाफी चार्ज चीफ अकाउंट्स ऑफिसर संतोष वाहुले को दिया जा सकता है। गैर कानूनी कब्ज़ात हटाओ दस्ते के चीफ की हैसियत से एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर सौरभ जोशी को जिम्मेदारी सौंपी गई थी और उनके दौरानिये में यह शोबा सुर्खियों में भी रहा है। फिलहाल DP रास्तों में हायल रुकावटें दूर करने की मुहिम चलाई जा रही है, मगर लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र उनका भी ट्रांसफ़र किए जाने का इम्कान है और इस शोबे की जिम्मेदारी संतोष वाहुले के कांधों पर डाली जा सकती है। फिलहाल शहर की मेन पाइपलाइन और फीडर लाइन पर लिए गए नल कनेक्शन तोड़ने की जिम्मेदारी संतोष वाहोले को दी गई है और उन्होंने अब तक 5000 से ज़ायद गैर कानूनी नल कनेक्शन मुनक़ता किए हैं। जलगांव म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में साल 2020 से 2022 तक वो चीफ ऑडिटर के ओहदे पर फाइज थे। उनके पास गैर कानूनी कब्ज़ात हटाओ दस्ते का भी चार्ज था और उन्होंने फेरी वालों से जलगांव म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लिए 1 करोड़ का जुर्माना वसूल करके उन्हें नज़्म ज़ब्त सिखाया था और 2 सालों में उन्होंने जलगांव में 9000 नाजायज़ कब्ज़ात हटाए थे, जिसकी वजह से यहाँ भी उन्हें इस ओहदे की जिम्मेदारी दी जा सकती है। टैक्स असेसमेंट डिपार्टमेंट और दीगर शोबों में भी फेरबदल के इम्कानात बतलाए जा रहे हैं। हिंगोली बल्दिया की जानिब से माझी वसुंधरा और स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के तहत नुक्कड़ नाटक मुकाबले रखे गए। शहर साफ सुथरा हो और खूबसूरत दिखाई दे, इस मकसद से माझी वसुंधरा और सफाई सर्वेक्षण 2024 के तहत मुख्तलिफ मुकाबले और सरगर्मियों का इनेकाद शहर हिंगोली की बल्दिया की जानिब से किया गया और शहरियान में सफाई और रख रखाव से मुताल्लिक बेदारी पैदा की गई। इस सिलसिले में बल्दिया की जानिब से शहर में मौजूद सरकारी दीवारों पर रंग रोगन करके वॉल पेंटिंग के मुकाबले रखे गए, जिसमें 10 बरस से बड़ी उम्र तक के शहरियान ने हिस्सा लिया।
इसी तरह सफाई के निज़ाम को किस तरह कायम व मजबूत रखा जा सकता है, इस मकसद से मुख्तलिफ नौइयत के मुकाबलों के तहत नगर परिषद के सामने पथनाट्य यानी नुक्कड़ नाटक मुकाबलों का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर बल्दिया के चीफ ऑफिसर अरविंद मुंडे, चीफ ऑफिसर उमेश हिम्बाड़े, सिटी इंजीनियर रत्नाकर अड़सरे, सफाई इंस्पेक्टर बाड़ू बांगर, पंडित कचवे, श्याम मालवतकर, ठाकुर माधव और नगर परिषद के दीगर मुलाजमीन और शहरियान हिंगोली मौजूद थे। दरवर्षी शासनामार्फत सर्वच नगरपालिकांकरता माझी वसुंधरा अभियान आणि स्वच्छ सर्वेक्षण स्पर्धा आयोजित केली जाते। हिंगोली नगरपालिका दरवर्षी या स्पर्धेमध्ये सहभाग घेत असते। एवढंच नाही तर मागील 3ही स्पर्धांमध्ये हिंगोली नगरपालिकेनं बक्षीस घेतलेलं आहे आणि यामध्ये नगरपालिकेचा जो व्ह्यू असतो की केवळ ही जी स्पर्धा आहे कागदापुरती नसून त्यामध्ये नागरिकांचा सहभाग वाढावा या उद्देशाने नगरपालिकेमार्फत विविध स्पर्धा आयोजित केल्या जातात। या स्पर्धांमध्ये भिंतीचित्र स्पर्धा असेल, पथनाट्य स्पर्धा असेल, पोस्टर रंगवणे स्पर्धा असेल, जिंगल बेल असेल, शॉर्ट मूवी स्पर्धा असेल, अशा विविध प्रकारच्या स्पर्धा नगरपालिका आयोजित करत असते। कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए नाहल ऑफिसर्स के तकर्रुरात के लिए एएमसी इंतज़ामिया सिफारिश करना बंद कर दे। इसी तरह सिटी इंजीनियर ओहदे पर जिस ऑफिसर का तकर्रुर किया गया है उनका तकर्रुराती ऑर्डर फौरी मंसूख करे। इस मुतालबत पर शहरियान की जानिब से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर के सामने एक रोज़ा अलामती हड़ताल की गई। अलामती हड़ताल करने वालों ने इल्ज़ाम लगाया कि एएमसी इंतज़ामिया अपने टेक्निकल डिपार्टमेंट के आला ओहदे पर फायज सिटी इंजीनियर के रिटायर हो जाने के बाद भी सभी कवानीन को बालाए ताक रखते हुए इंतज़ामिया ने एक नायल और बदउनवान ऑफिसर के इस ओहदे पर तकर्रुर के लिए सिफारिश की और उसे प्रमोशन देकर उस ओहदे का चार्ज इसके सुपुर्द कर दिया और अब उसकी मियाद में इजाफे के लिए फिर से गैर कानूनी तरीके से उसके तकर्रुर के लिए हुकूमत से सिफारिश की जा रही है, जिसकी वजह से शहर का बड़े पैमाने पर नुकसान हो रहा है। लिहाजा इस ऑफिसर का तकर्रुराती ऑर्डर फौरी मनसूख किया जाए और किसी अहल ओहदेदार को इस ओहदे का चार्ज दिया जाए। बसूरत दीगर हुकूमत व अदालत का दरवाजा खटखटाया जाएगा। इस मुतालबे पर शिवसेना उद्योग ग्रुप के ओहदेदारान व वर्कर्स ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर पर एक रोजा अलामती हड़ताल की है। इस ज़िमन में हमारे नुमाइंदों ने मज़कूरा सिटी इंजीनियर से राब्ता करने की कोशिश की मगर उन्होंने फ़ोन रिसीव नहीं किया, जिसकी वजह से हम उनका मौक़िफ़ बताने से कासिर हैं। मुद्दा सगळ्यात महत्त्वाचा असा आहे की महानगरपालिकेमध्ये जे अविनाश भास्कर देशमुख आहेत त्यांनी जे दीड वर्षामध्ये 2 वेळेस पदोन्नती घेतली। कायद्यानुसार 2 वेळेस तुम्हाला पदोन्नती घेताच येत नाही। फक्त त्या पोस्टला बसण्यासाठी जो आटापिटा चालू आहे आणि जो भ्रष्टाचार चालू आहे, माझं एक म्हणणं आहे की निवड समितीने पण त्यांना जे पदोन्नती दिली तिथेही कुठे मोठ्या प्रमाणामध्ये भ्रष्टाचार झालेला आहे। कारण हा जो अधिकारी आहे हा पूर्ण भ्रष्टाचाराने बरबटलेला माणूस आहे। त्यामुळं माझी मागणी ही आहे की याला आता परत यांनी शासनाकडे 2 वर्षासाठी प्रस्ताव पाठवला की मुदतवाढ देण्यात यावी म्हणून। तर माझं म्हणणं आहे की अशा भ्रष्टाचारी अधिकाऱ्याला याची चौकशी केली पाहिजे। याचा TDR घोटाळा आहे जुना, तो TDR घोटाळा काढला पाहिजे। यांनी दर्गा रोडमध्ये एक जमीन होती ज्याच्यामध्ये हायकोर्टाने 15% जे रिझर्वेशन होतं 5% त्यांना परत करायची होती जमीन, तर तो जनरल बॉडीचा ठराव हायकोर्टाने रद्द केला। तरी या महाशयांनी त्या 5% मध्ये बांधकाम परवानगी दिली। म्हणजे तुम्ही हायकोर्टाचाही अवमान करता, म्हणजे हा गुन्हाच झाला। आणि हा अशा गुन्हेगार लोकांना माझं मत आहे की महापालिकेमध्ये ठेवण्यामध्ये काहीही अर्थ नाही आहे। कारण यांनी आधीच ऑलरेडी महापालिकेला ओरबडून खाल्लेलं आहे। यांनी एवढे भ्रष्टाचार केलेले आहेत की त्याची काही म्हणजे तुम्हाला माझ्याकडे सगळं पुराव्यासहित आहे। आणि कायद्याचे कोर्टाचे जे नियम आहेत ते सगळे बाजूला काढून यांनी 2 वेळेस 1.5 वर्षामध्ये 2 वेळेस कोणालाही पदोन्नती देता येत नाही। आणि ज्या पोस्टसाठी तुम्ही पदोन्नती घेतली त्याला कमीत कमी तुमची 3 वर्षाची सेवा पाहिजे। त्याच्यात 3 वर्षाची सेवा ॲडिशनल चार्ज तुमच्याकडे 15 वर्ष असू द्या, तो ग्राह्य धरला जात नाही। त्यामुळं माझं स्पष्ट मत आहे की त्यांना ही मुदतवाढ देण्यात येऊ नये, त्यांची चौकशी करण्यात यावी। आणि जर आयुक्तांनी त्यांना पाठीशी घातलं तर याच्या पुढं मंत्रालयातही उपोषण होईल। परत दुसरी गोष्ट म्हणजे लोकायुक्तांकडे होईल। आम्हाला कोर्टाचेही दरवाजे पूर्ण आहेत, आम्ही कुठल्याही परिस्थितीत त्यांना बसू देणार नाही। शहरियान के आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड बनाने के लिए म्यूनिसिपल हेल्थ इंतज़ामिया ने शहर में खुसूसी मुहिम छेड़ रखी है, जिसमें शहरियान का बड़े पैमाने पर ताउन मिलता दिखाई दे रहा है।
वाज़ेह रहे कि आवाम को मुफ्त में तिब्बी खिदमात फराहम की जाएँ, इस गर्ज से मरकजी हुकूमत की जानिब से प्राइम मिनिस्टर आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड बनाया जा रहा है। शहरी हुदूद में इस स्कीम का फ़ायदा आवाम तक पहुँचाने और उनके गोल्डन कार्ड बनाने की जिम्मेदारी म्यूनसिपल हेल्थ इंतजामिया के सिपुर्द की गई है। लिहाजा गोल्डन कार्ड की इजराई के लिए म्यूनसिपल इंतजामिया की जानिब से खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है और हेल्थ मुलाजिमीन अपनी ड्यूटीज अंजाम देते हुए शहरियान के गोल्डन कार्ड बनाने के लिए अनथक मेहनत करते भी दिखाई दे रहे हैं और घर घर जाकर शहरियान का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। इस मुहिम के तहत 25 ता 29 फरवरी के दरमियान इलेक्शन वार्ड नंबर 114, 108, 106, 105 और 115 की हुदूद सातारा, देवलाई, सादात नगर, राहुल नगर, हमालवाड़ा, सिल्क मिल्स कॉलोनी, नक्षत्रवाड़ी, इन इलाकों में मुहिम चलाई गई। म्यूनसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलेचा, असिस्टेंट मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अर्चना राणे की रहनुमाई में चलाई गई इस मुहिम को कामयाब बनाने में मलेरिया सुपरवाइज़र शेख अनवर, शेख दादा मियाँ, मेडिकल ऑफिसर दत्ता धनवे, कल्याण मोरे, शेख तैयब, सुशील पगारे, निकेश बोर्डे, मनोज जगधने, शेख अशफाक, भारत वाघ, विशाल पंडित, महेश नगरे, रामनाथ रोकड़े, रमेश पाइकराव और दीगर स्टाफ मेंबरान अहम रोल अदा कर रहे हैं। शहरियान भी इस मुहिम के लिए भरपूर ताउन करते दिखाई दे रहे हैं। कौमी पल्स पोलियो मुहिम के तहत आइंदा 3 मार्च को शहर के 0 ता 5 साल उम्र के 1,98,910 बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। ये इत्तला म्यूनिसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलेचा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। उन्होंने इस मुहिम के लिए अब तक की गई कार्रवाइयों से मुताल्लिक़ भी सहाफ़ियों को मालूमात फराहम की। सर्वात महत्त्वाचा विषय मला जे सांगायचं आहे तर आपल्याकडे ट्रान्झिट टीम जे आहे ते 125 आहे। तर ट्रान्झिट टीमचा रोल काय आहे की हे जे आपले शहरातले जे स्पॉट्स आहेत, पब्लिक प्लेसेस, ज्या ठिकाणी फुटबॉल 24/7 असतो, असं म्हणजे रेल्वे स्टेशन आहे, सेंट्रल बस स्टँड आहे, एअरपोर्ट आहे, सिडको बस स्टँड आहे, सिद्धार्थ गार्डन आहे, देविका मकबरा, पानचक्की, नगर नाका किंवा तुमचं वीकडे बाजार वगैरे, हे जे सगळे आपले जे स्पॉट्स आहेत त्या सर्व स्पॉट्स मध्ये 24/7 6 दिवसासाठी पूर्ण म्हणजे 3 तारखेला आणि त्याच्या पुढचे 5 दिवस 6 दिवस कंप्लीट 24/7 रेल्वे स्टेशनला आपली टीम राहणार आहे 24/7। आणि हे सेंट्रल बस स्टँड, एअरपोर्ट, सिडको बस स्टँड, सिद्धार्थ गार्डन, देविका मकबरा वगैरे हे जे बाकीचे नक्षत्रवाडी, लिंक रोड, हे वाल्मिक नाका, हे जळगाव टी पॉइंट, म्हणजे ज्या ठिकाणी सर्व, तर त्या ठिकाणी सकाळी 8 वाजल्यापासून तर रात्री 8 वाजल्यापर्यंत ही ट्रान्झिट टीम आपली तिथे राहणार आहे। तर जे काही दुसऱ्या गावचे लाभार्थी येतील, म्हणजे रेल्वेमधून, बसमधून, ट्रॅव्हलर्सचा जो काही आपला स्पॉट आहे त्या ठिकाणी सुद्धा आपण, आणि जे वीक डेचे जे बाजार डे आहेत त्या ठिकाणी सुद्धा सकाळी 8 पासून ते संध्याकाळी 8 पर्यंत ट्रान्झिट टीम राहणार आहे। त्याच्यानंतर प्रश्न राहतो की आपल्या जे काही या सर्व हाय रिस्क एरियाज आहेत, हाय रिस्क एरियामध्ये यशोधरा म्यूनिसिपल स्कूल के 10वीं जमात के तालिबे इल्म के लिए एक विदाइया तकरीब गुज़िश्ता रोज़ मुनक़िद की गई, जहां मेहमानों के हाथों उनमें तहफ़ तक़सीम किए गए। इस विदाइया जलसे की सदारत किराड़पुरा म्यूनसिपल स्कूल नंबर 1 की सदर मुअल्लिमा रईसा बेगम अयूब खान ने की। 2 सेशन पर मुश्तमिल इस तकरीब में साबिक़ कारपोरेटर और अंजुमन अहले कलम की रूह रवां फिरदौस फातिमा रमजानी खान, मुमताज़ बाजी, शहबाज सर के अलावा पुलिस की ख़वातीन नफरी, दामिनी पथक के अफसरान निर्मला निम्भोरे, मनीषा बंसोड़े, अमृता भोपड़े, अनीता खेरे वो शिंदू वाड़ेकर मेहमानाने खुसूसी थे। तकरीब की सदर रईसा बेगम अयूब खान और मेहमानाने खुसूसी फिरदौस फातिमा व दीगर ने स्कूल से रुखसत पजीर 10वीं के तलबा की रहनुमाई करते हुए उन्हें इम्तिहानात के अहम पहलुओं से वाकिफ करवाया और नुमाया कामयाबी और रोशन मुस्तकबिल की नेक ख्वाहिशात से नवाजा। जलसे की निज़ामत मुअल्लिमा फातिमा ज़ुहरा मोहम्मद ज़की ने की, जबकि स्कूल के दीगर असातिज़ा व मुअल्लिमात मोहम्मद ज़फ़र, शकीला बाजी, मसीहा बाजी, शमीम हफीज़ुद्दीन, मिनहाज फातिमा, इस्मत बाजी, सुरैया बाजी, समीना बाजी और इरफान सर ने इस तकरीब को कामयाब बनाने के लिए ताउन किया। ज़फ़र सर के शुक्रिया पर तकरीब का इख्तिताम अमल में आया।
जो मुकर्रिरीन थे उन्होंने आपको तमाम पॉइंट पर जो है मालूमात दे दी। जैसे फिरदौस बाजी ने आपको बताया कि आपको किस तरह से पेपर हल करना है और कैसे मेहनत करनी है, और आपके सदर मौलिमा ने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया। बाजी ने सारी बातें जो आपकी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है उन तमाम बातों पर बहुत अच्छे से रोशनी डाली। मैं बाजी को मुबारकबाद देती हूँ कि पहली बार मैंने बाजी की स्पीच सुनी और उसके बाद में मुझे लगा कि अब मैं क्या बोलूँ। बच्चों, मैं आपको एक बात ख़ास तौर पर बताना चाहूँगी कि आपने एक मंजिल को पार कर लिया है। इंशाअल्लाह आप तमाम मेहनत किए होंगे, आप अच्छे नंबरात से कामयाब होंगे, लेकिन इस स्कूल की ज़िंदगी से जिस तरह से आप यादें ले जा रहे हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ों को आपने हमेशा के लिए अपनाना है, जैसे सच्चाई, ईमानदारी, वक्त की पाबंदी, अपने बड़ों का अदब और हमेशा एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार रहना। सर सैयद मराठी प्राइमरी स्कूल में कौमी साइंस दिन जोश खरोश से मनाया गया। इस मौके पर तलबा के हाथों तैयार करदा साइंसी मॉडल्स की नुमाइश भी रखी गई, जिसे हाज़रीन ने खूब पसंद किया। वाज़ेह रहे कि तलबा में साइंसी तहक़ीक़ व तख्लीक़ के कामों में दिलचस्पी पैदा हो सके और साइंसी नुमाइश के ज़रिए उन्हें मज़मून साइंस सीखने में आसानी हो, इस गर्ज से हर साल 28 फरवरी का दिन कौमी साइंस दिन के बतौर मनाया जाता है। इस मौके पर तलबा के हाथों तैयार करदा साइंसी मॉडल्स की नुमाइश मुनक़िद की जाती है। इसी तरह एक एग्जीबिशन गुज़िश्ता रोज़ सर सैयद मराठी प्राइमरी स्कूल में रखी गई, जिसका इफ्तिताह स्कूल के सदर मुदर्रिस वहीदुद्दीन सिद्दीकी के हाथों किया गया। स्कूल की टीचर पठान शबाना हैदर खान की रहनुमाई में तलबा ने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर खूबसूरत मॉडल्स तैयार किए, जिन्हें हाज़रीन ने खूब पसंद किया। म्यूनिसिपल अफसरान और मुलाजमीन की तंजीम भारतीय बहुजन कामगार संगठन की नई आमिला का ऐलान किया गया। इस ज़िमन में एक मीटिंग क्रांति चौक पर मौजूद तंजीम के दफ्तर पर मुनक़िद की गई। वाज़ेह रहे कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के शोबे हेल्थ और दीगर शोबों के अफसरान मुलाजमीन के देरीन मसाइल के हल के लिए आज से कुछ साल कबल बीजेपी के रियासती सेक्रेटरी संजय केनिकर ने भारतीय बहुजन कामगार संगठन तश्कील दी थी। इस तंजीम को मुस्तहकम बनाने की गर्ज से पुरानी आमिला तहलील करके नई आमिला तश्कील दी गई है, जिसके लिए एक अहम मीटिंग आज तंजीम के बानी सदर संजय केनिकर की सदारत में तंजीम के दफ्तर पर मुनक़िद की गई और इत्तफाक़ राय से भरत पचलूरे को तंजीम के सदर के ओहदे पर नामजद किया गया। इस मीटिंग में डॉक्टर बालकृष्ण राठौड़कर, सुभाष सिरसे, प्रशांत गालफड़े, नारायण जंगले, रवि घड़ामोड़े, चंद्रशेखर सोनोने, संतोष वाचा सुंदर, रमेश शिंदे, डॉक्टर कुलदीप गुट्टे और तंजीम के दीगर अराकीन बड़ी तादाद में मौजूद थे। एएमसी कॉन्ट्रैक्टर हमद खालिद खान की जानिब से माली साल 2014-15 में किए गए मेंटेनेंस के कामों के बिलों की अदायगी में हो रही ताख़ीर के ख़िलाफ़ फाजिल अदालत ने म्यूनिसिपल इंतज़ामिया के अकाउंट डिपार्टमेंट और वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट की मूवेबल प्रॉपर्टीज़ ज़ब्त करने के अहकामात जारी किए हैं। इस ज़िमन में वारंट भी जारी किया गया। तफसीलात के मुताबिक एएमसी कॉन्ट्रैक्टर हमद खालिद खान ने साल 2014-15 में वाटर वर्क्स के मेंटेनेंस कामों के लिए एएमसी इंतजामिया ने वर्क ऑर्डर जारी किया था और इस ज़िमन में साल 2014 में एक तहरीरी माहिदा भी किया गया था, जिसके मुताबिक उन्होंने माली साल 2014-15 में इंतजामिया की जानिब से बताए गए वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट के मेंटेनेंस के काम पूरे किए और 2,21,830 रुपयों का बिल पेश किया। कानूनी कार्रवाई मुकम्मल हो जाने के बाद ये बिल अकाउंट सेक्शन को भिजवाया गया, मगर बिल की अदायगी में टाल मटोल किए जाने के सबब मुताल्लिक़ा कॉन्ट्रैक्टर ने कॉरपोरेशन कोर्ट में RCS नंबर 9/2021 के तहत मुकदमा दर्ज किया, जिस पर समाअत के दौरान म्यूनसिपल इंतजामिया ने इस बात का एतराफ़ किया कि मुताल्लिक़ा कॉन्ट्रैक्टर को 2,21,830 रुपयों का बिल अदा करना है और उनका बिल फंड्स न होने के सबब अदा नहीं किया जा सका। जैसे ही फंड्स मुहैया हो जाएंगे, सीनियरिटी के मुताबिक पिटिशनर को बिल अदा कर दिया जाएगा, लिहाजा ये केस खारिज कर दिया जाए, जिस पर फाजिल अदालत ने दरख्वास्त गुजार को जल्द अज जल्द बिल अदा करने की हिदायत देते हुए केस खारिज कर दिया। मगर फाजिल अदालत का हुक्म मिलने के बाद भी एएमसी अफसरान ने उन्हें बिल अदा न किया, जिस पर दरख्वास्त गुजार ने रिकवरी के लिए दोबारा से सूट दाखिल किया, जिस पर फाजिल अदालत ने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट और चीफ अकाउंट ऑफिसर के खिलाफ 2,52,800
86 रुपयों की अदायगी के लिए डिक्री ऑर्डर पास किया और इस ज़िम्न में वारंट जारी किया कि 2 मार्च 2024 तक मज़कूरा रकम अदा कर दी जाए। बसूरत दीगर कोर्ट बेलिफ को अलमारी, कंप्यूटर्स, टेबल, कुर्सियां, पंखे, एयर कंडीशनर्स, प्रिंटर्स और गाड़ियां जब्त करने के इख्तियार दिए जाते हैं, लिहाजा वो रकम के एवज ये चीज़ें जब्त कर ले। शहरियान में अदम रवादारी और अदम बर्दाश्त का खुला मंजर आज पुलिस कमिश्नरेट के अहाते में देखा गया, जहां 2 अफराद फ्री स्टाइल में एक दूसरे के साथ लड़ते दिखाई दिए, जिसकी वजह से मुताल्लिका महकमे की कारकर्दगी और शहर में लॉ एंड ऑर्डर पर सवालिया निशान उठता दिखाई दे रहा है। तफसीलात के मुताबिक पुलिस कमिश्नर ऑफिस के अहाते ही में 2 अफराद की फ्री स्टाइल मारपीट हुई और ये सारा मामला पुलिस वालों की निगाहों के सामने हुआ तो यहाँ खलबली मच गई और कमिश्नर ऑफिस में भी भगदड़ का समा देखा गया। बताया जाता है कि रिपब्लिकन पार्टी के नागराज गायकवाड़ का एक शख्स के साथ किसी वजह से तनाज़ा हुआ और फिर कमिश्नरेट के सामने ही मारपीट शुरू हो गई। बीच बचाव करने वाले हमारे बलवान पुलिस वाले भी नीचे ज़मीन पर गिरते देखे गए और फिर पुलिस ने ताकत का इस्तेमाल किया और ये झगड़ा निपटाया गया। यहाँ रहे कि पिछले चंद ही रोज़ पहले सीपी दफ्तर अहाते में एक नाखुशगवार वाक़या रूनुमा हुआ था, जिसमें शिकायत दर्ज करवाने आए एक शख्स ने कमिश्नर साहब की गाड़ी और दफ्तरी दरवाजे के गेट के शीशे तोड़ दिए थे। इन वाक़यात से शहरियान में चर्चे हैं कि शहर की हिफाजत के जिम्मेदार पुलिस कमिश्नर का दफ्तर खुद महफूज नहीं रहा है। घाटी दवाखाने के एक सीनियर क्लर्क को एसीबी अमले ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया, जिसके खिलाफ बेगमपुरा पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है। ये कार्रवाई एंटी करप्शन अमले ने बुध की शाम अंजाम दी, जबकि बंडू बाबू सिंह पवार इस रुश्वतखोर मुलाजिम का नाम बतलाया गया है। तफसीलात के मुताबिक अस्पताल के एक क्लास 3 मुलाजिम को 4 माह की रुख्सत के बाद काम पर रुजू होना था। इस मामले में सीनियर क्लर्क बंडू पवार ने उससे 5000 रुपये बतौर रुश्वत मांगे और फिर बातचीत के जरिए 3000 रुपये पर मामला बज़ाहिर तय हो गया। ताहम मज़कूरा मुलाजिम रुश्वत देने के मौक़िफ़ में न था, इसलिए उसने दूसरी जानिब इस मामले की शिकायत एंटी करप्शन ब्यूरो में भी कर दी, जिसकी बुनियाद पर ब्यूरो के अमले ने बाज़ाब्ता घात लगाई और पवार को रुश्वत कबूल करते वक्त अचानक छापा मारकर उसे रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। इसके खिलाफ इंसदाद रुश्वत सितानी कानून के तहत बेगमपुरा पुलिस थाना में मामला दर्ज कर लिया गया है। गुज़िश्ता रोज़ हुई बारिश के सबब टाउन हॉल फ्लाईओवर ब्रिज पर फैली हुई मिट्टी कीचड़ में तब्दील हो गई और इस दलदली मिट्टी पर फिसलकर एक बुजुर्ग शख्स हादसे का शिकार हो गए। नाजरीन, डिवाइडर्स, फ्लाईओवर और सड़कों के किनारे जमाशुदा मिट्टी उठवाने के लिए एएमसी इंतज़ामिया ने करोड़ों रुपये खर्च करके स्वीपिंग मशीनें खरीद रखी हैं, मगर इसके बावजूद रास्तों के किनारे जमाशुदा मिट्टी झाड़ कर उठाने में कोताही बरती जा रही है, जिसके सबब मुताल्लिका इंतज़ामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लगते दिखाई दे रहे हैं। टाउन हॉल फ्लाई ओवर ब्रिज पर जमाशुदा मिट्टी न जाने कब से उठाई नहीं गई थी, जिसके सबब गुज़िश्ता रोज़ हुई बारिश में ये मिट्टी गीली होकर कीचड़ में तब्दील हो गई। इस गीली और चिकनी मिट्टी पर से गाड़ियां स्लिप होने लगी हैं। ऐसा ही एक हादसा आज सुबह यहाँ पेश आया। एक ज़ईफ़ुल उम्र शहरी स्कूटी पर सवार होकर यहाँ से गुजर रहे थे कि उनकी गाड़ी इस चिकनी मिट्टी के सबब स्लिप हो गई और वो बुजुर्ग शख्स नीचे गिर पड़े, जिन्हें वहाँ से गुजर रहे नौजवानों ने उठाकर उनके घर पहुँचाया। शहरियान का कहना है कि अगर स्वीपिंग मशीनों के जरिए सड़कों के किनारे जमाशुदा मिट्टी उठाई नहीं जा रही है तो फिर इंतजामिया इस तरह की मशीनों की खरीदी पर करोड़ों रुपये आखिर क्यों बर्बाद कर रहा है। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जाधववाड़ी इलाके में 7 एकड़ जमीन पर तामीर किया जा रहा है स्मार्ट सिटी बस डिपो। तामीरी काम आखिरी मराहिल में। 300 बसेस पार्किंग की रहेगी गुंजाइश। वक्त वाहिद में 50 ई बसेस की ई चार्जिंग का भी रहेगा इंतजाम। मुताल्लिका इंतजामिया की इत्तला। मराठा रिजर्वेशन तहरीक के कायद मनोज जरांगे पाटिल और बीजेपी के दरमियान शुरू हो गई सियासी जंग। भारतीय जनता पार्टी की जानिब से मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई जा रही है जरांगे पाटिल के खिलाफ शिकायतें। ब्राह्मण समाज भी उतर आया मैदान में। तालीमी साल के अख्ताम पर स्कूलों में शुरू हो गई मुख्तलिफ सरगर्मियाँ। कहीं 10वीं जमात के तलबा को दिया जा रहा है विदाइया तो कहीं मुनक़िद की जा रही है साइंसी नुमाइश व सालाना गैदरिंग। बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं तलबा।
और एन पुलिस कमिश्नरेट के अहाते में दो अफराद हो गए आपस में गुत्थम गुत्था। पुलिस मुलाजमीन का बढ़ गया टेंशन। झगड़ा छुड़ाते छुड़ाते खुद पुलिस मुलाजमीन ही गिर पड़े ज़मीन पर। महकमे की कारकर्दगी पर लगा सवालिया निशान। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।